जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द सोल्जर्स गाइड में। आज हम अल्फ़ाबेट्स की क्लास करने वाले हैं, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है हमारा नरेशन। ठीक है, ओके। मैं भी थोड़ा इसका साइज चेंज करूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की, नेवी की, आर्मी की या एनडीए की, जिनके भी एग्जाम्स में इंग्लिश आता है, चाहे वो कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, उन सबके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस क्लास का पीडीएफ आपको यहीं मिलेगा। सारी बुक्स, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे यहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे पे आऊंगा, क्लास को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चाहे आपका मेडिकल हो, चाहे आपका फिजिकल हो, हर जगह आपको हेल्प की जाएगी। नरेशन, आज का टॉपिक हमारा नरेशन। ठीक है, नरेशन होता क्या है? नरेशन होता है बातचीत करने, कहने का तरीका। मैं खुद लिखूंगा, बातचीत कहने का तरीका, यही नरेशन है। ठीक है मेरे भाई, और ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे मैंने कल बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है नरेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? कल की क्लास में बताया था। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको आप ट्रांसफॉर्म कर दो, मतलब चेंज कर दो, बट जो मीनिंग होता है सेंटेंस का वो रिमेन सेम। यानी स्ट्रक्चर चेंज हो जाए बट मीनिंग सेम रहे, उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हम कई तरीके से कर सकते हैं, जिसका एक पार्ट होता है नरेशन, एक टाइप है नरेशन। क्या मतलब होता है सर? बातचीत कहने का तरीका होता है। ठीक है, मैंने देखो स्लाइड्स नहीं बनाई है, क्योंकि स्लाइड्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इससे अच्छा मैं आपको लिख लिख के सारी चीज़ें बता दूं। कलरफुल हैंड रिटन नोट्स जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसको ज्वाइन कर लो। और मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं, उनको भी डाउनलोड कर लो, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इसको मैं साफ कर दूँ। ओके, चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्पीच कितने टाइप की होती है। ठीक है, बड़े पेशेंस के साथ आप भी बैठो, जैसे मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ। इतना वादा है, लास्ट तक आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, स्पीच, नरेशन को स्पीच बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन बोल दो, चाहे स्पीच बोल दो, तो नरेशन को स्पीच बोलते हैं। एक तो होता है ये डायरेक्ट स्पीच, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप आपने पहले ये नाम सुने होंगे, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं ना, यानी स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड इन इन्वर्टेड कॉमास, इन इन्वर्टेड कॉमास। ओके, इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है कि स्पीकर के जो वर्ड्स हैं आर मैनिपुलेटेड, मतलब उनके साथ छेड़छाड़ कर दी गई है। मैनिपुलेट का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया आपने। क्या कर दिया है? ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझ गए कि आपने मीनिंग तो सेम रखी है बट स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। तो ये बातें बताने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं, इन्वर्टेड कॉमास, तो समझ जाना वो कौन सा नरेशन है, वो है डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच है। बट जब स्पीकर के कहे हुए शब्दों को हम बदल देते हैं, लिखने का तरीका बदल देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं चीज़ों को, वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अभी आपको हो सकता है चीज़ें कम समझ में आ रही हो थोड़ा, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, क्वेश्चन भी आपसे बनने लगेंगे, तो प्लीज़ पेशेंस रखना। ठीक है, ओके। सबसे पहला टाइप देखते हैं हम असर्टिव सेंटेंसेस का। असर्टिव मतलब होता है सिंपल, एकदम सिंपल सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेस। हम सीखने वाले हैं कि असर्टिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाएंगे। पहले असर्टिव का सीखेंगे, फिर कुछ इंटेरोगेटिव भी सीखेंगे, फिर इंपरेटिव वाले भी सीखेंगे, तो ऐसे करके कहानी अपनी चलने वाली है। तो असर्टिव सेंटेंस आपको लिखा कैसे मिलेगा वो देखते हैं पहले। जैसे रमेश सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम रेडी, आई एम रेडी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।
सबसे पहले आपने जैसे ही इसको देखा इन्वर्टेड कॉमास को, आपके दिमाग में एक बात क्लिक करेगी कि सर ये जो है डायरेक्ट नरेशन है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, डायरेक्ट नरेशन है। अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, नरेशन क्या है? नरेशन है सर बातचीत कहने का तरीका। बातचीत कोई इंसान अकेले कर सकता है कभी? नहीं। बातचीत तो मिनिमम तब पॉसिबल है, जैसे मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ ना, और किससे कर रहा हूँ? आपसे कर रहा हूँ। मतलब बातचीत में कहने वाला कौन हुआ? स्पीकर, जो कि मैं हूं। अगर मैं स्पीकर हूं तो लिसनर कौन है? लिसनर फिर आप हो। यानी एक कहने वाला हो, एक सुनने वाला हो, तभी तो बातचीत हो सकती है। यानी स्पीकर हो, लिसनर हो, तभी तो बातचीत होगी। वैसे ही सेंटेंस में रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा, तो कहा किसने? इस रमेश ने। तो कहने वाला क्या बनता है? स्पीकर। कहने वाला बनता है स्पीकर। अब रमेश ने कहा तो सुना किसने? इस मी ने सुना है। रमेश ने मुझसे कहा, मतलब सुना किसने? मैंने। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिसनर। एक सेकेंड, ये हो गया लिसनर। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया लिसनर, ये हो गया स्पीकर। तो ये क्या चीज है? इस प्यारी सी लिखी हुई बातचीत को, वैसे तो ये वर्ब है भाई, काम क्या हुआ है? कहने का। तो जो काम होता है वही तो वर्ब होती है, बट इस वर्ब का नाम यहाँ पे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप आगे के क्वेश्चन बना पाओगे। रिपोर्टिंग वर्ब होगी। ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या बताती है हमें? ये रिपोर्टिंग वर्ब ये बताती है, और कोई कलर चलेगा यहाँ पे? इसको चलाते हैं। ऐसे ही कलरफुल नोट्स जो मैं लिख रहा हूँ इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। सिर्फ पीडीएफ ही नहीं, वहां पे बहुत सी चीजें और भी मिलेंगी, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब हमें ये बताती है कि ये जो बातचीत है वो किस टाइम कही गई है, या फिर इसका टेंस क्या है। ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब सर ये क्या है? ये तो आपने बताया नहीं। अभी बताता हूँ ना। आपने अब तक समझा कि कहने वाला रमेश, सुनने वाला मी, और काम हुआ इसमें कहने का, तो सेट टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्टिंग वर्ब पता क्या बता रही है? ये रिपोर्टिंग वर्ब ये बता रही है कि अंदर लिखी हुई जो बातचीत है वो कब कही गई है, प्रेजेंट में कही गई है, पास्ट में कही गई है, फ्यूचर में कब कही गई है। अब अंदर लिखी हुई बातचीत कोई क्या बोलते हैं? अंदर लिखी हुई बातचीत कोई बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। बोलो समझ आया? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। और ये जो प्यारे प्यारे से निशान लगे हैं ना, ये इनको बोलते हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ये नीचे वाला कॉमा है, ऊपर वाला ये, और ये मिला के इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो है आपके सामने वो होता है डायरेक्ट नरेशन का या डायरेक्ट स्पीच का। तो आप पहचान लोगे आगे से कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, ये बताओ आप मुझे कि जब भी बातचीत होती है तो कहने वाला और सुनने वाला कभी इंटरचेंज नहीं होता है। यानी कहने वाला सेम रहेगा, सुनने वाला सेम रहेगा। बोलो हाँ या ना। बदलेगी क्या? रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी, ठीक है। तो बस इसी तरीके से मैं रूल लिखूंगा अभी, ठीक है। तो रूल यहाँ से स्टार्ट हो गए, कोई फालतू की बातें नहीं, सीधा पढ़ाई की बातें चलेंगी, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपके पास भी और मेरे पास भी। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर 10 बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, मैं सेटिस्फाइड हूँ। उन 10 बच्चों को समझ में आ गया, मेरा काम हो गया। पहला रूल ये बनता है हमारा कि जो स्पीकर होता है और जो लिसनर होता है, लिसनर, दीज टू थिंग्स या टू पर्सन्स रिमेन सेम। यानी ये चेंज नहीं होते हैं, रिमेन सेम। अच्छा, किसमें चेंज नहीं होते हैं? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं होता। तो सर चेंज क्या होगा? चेंज होगी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या चेंज होगी? रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगी। अब जो भी चीज चेंज होती है वो किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग चेंज होती है, राइट। तो अब वो रूल हम सीखने वाले हैं। तो कलर चेंज करता हूँ मैं थोड़ा सा। कौन सा कलर लूँ, कौन सा कलर लूँ? ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। रिपोर्ट देखो, हम सीख क्या रहे हैं यहाँ देखना। हम सीख रहे हैं बातचीत कहने का तरीका, और कहने के लिए एक ही वर्ब काम में आती है, से। कहने का मतलब क्या होता है? से। तो बस सारे टेंस में आपको ये से ही लिखा मिलेगा। इसी से के फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। से कभी कभी क्या होगा, इस वर्ब के बाद आपको लिसनर
लिखा हुआ नहीं मिलेगा और कभी कभी लिसनर लिखा हुआ मिलेगा। जब लिसनर आपको लिखा हुआ मिलेगा तो उसके पहले टू लगा होगा, ये फिक्स है। बातचीत समझो, ठीक है मैं क्या कह रहा हूं आपसे। तो अब इसके बेस पर कुछ रूल हैं। अब इस से का या तो से लिखा मिल सकता है आपको, या फिर सेज लिखा मिल सकता है आपको, ठीक है, या फिर आपको सेड लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको विल से भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, विल से भी लिखा मिल सकता है। चेंज कैसे करेंगे? अगर इसके बाद कोई लिसनर नहीं है, सुनने वाला नहीं है, तो ये चेंज नहीं होती। से का से रहेगा, सेज का सेज रहेगा, सैड का सैड रहेगा, और विल से का विल से ही रहेगा। बट अगर इसके बाद लिसनर टू है, इस से के बाद अगर लिसनर टू है, मतलब लिसनर है उसके पहले टू आएगा, फिक्स है। तो लिसनर दिया है अगर, तो ये से और ये टू मिलकर क्या बन जाता है? टेल बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या आएगा? फिर लिसनर आएगा, क्योंकि लिसनर चेंज नहीं होता, स्पीकर चेंज नहीं होता। ये टू जो है वो इस से के साथ मर्ज हुआ है, ये सू टू, तो क्या बना लिया? टेल। सेज के साथ जब ये टू मिलेगा तो क्या बना लेगा? टेल्स, और लिसनर सेम रहेगा। सेट के साथ जब मिलेगा तो क्या बना लेगा? टोल्ड, और लिसनर सेम रहेगा। अगेन विल से का क्या हो जाएगा? विल टेल, और लिसनर इसके बाद सेम रहेगा। बोलो यहां तक की बातें क्लियर हुई हैं? तो पहला हमने क्या सीखा सर? स्पीकर और लिसनर चेंज नहीं होते, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है, इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। और तीसरी चीज हम क्या सीखने वाले हैं? फटाफट कलर चेंज किया मैंने, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। तीसरा जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास हैं, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, और ये कॉमा ऊपर वाले दोनों इन्वर्टेड कॉमा, इनको हटा देंगे हम और इनकी जगह पर एक कंजंक्शन आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? कंजंक्शन आएगा, ओके। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कंजंक्शन के बाद हमेशा 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 हम असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं। याद रखना, जब इंटेरोगेटिव आएंगे ना, तब भी याद रखना ये चीज कि कंजंक्शन के बाद हमेशा हम असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं। और वो कंजंक्शन कौन आता है? अभी हम कौन से टेंस पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं असर्टिव का नरेशन। असर्टिव के नरेशन में कंजंक्शन हमेशा दैट आएगा, फिक्स है। ऐसा नहीं है कि फिक्स है, आप यहाँ पर एंड भी लगा सकते हो, कुछ और भी लगा सकते हो। अल्टीमेटली हमें जोड़ना है। किसको जोड़ना है? यहाँ तक कि मतलब यहाँ ये जो बातचीत है ना, ये इसको जोड़ना है हमें। जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगाते हैं, तो आप कुछ भी लगा सकते हो, बट प्रचलन में है दैट। बट ये फिक्स नहीं है कि दैट ही आएगा, कुछ भी लगा सकते हैं आप, बट आपके एग्जाम के लेवल पर आप दैट ही लगाओगे। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, फिर मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी, देन ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। तो ये बेसिक 3 रूल हैं, ठीक है। चौथा क्या चेंज होगा? और भी चेंज होता है, मैं सारे चेंजेस एक बार में बता देता हूं। चौथा चेंज आपके सामने होगा रिपोर्टेड स्पीच में। किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। अभी तक तो सारे चेंज हमने इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले देखे हैं, देखना ध्यान से। हमने स्टार्टिंग की यहाँ से, रमेश चेंज नहीं होता। सेड टू का क्या हो जाएगा? आप बताओ, आप सोच के। सर ये सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके साथ टू दिया है, ये मर्ज होकर क्या बन जाएगा? टोल्ड बन जाएगा। और लिसनर जो है वो सेम रहेगा, तो मी ही रहेगा, और रमेश का रमेश ही रहेगा। ये सीख लिया हमने। फिर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे हम? दैट लगाएंगे। किसमें? असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। अब हम धीरे धीरे आगे घुस रहे हैं, इसमें घुस रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस होंगे उसको देखो। तो इसका साइज में थोड़ा सा कम करके इसको साफ कर दूं, ताकि आपको नोट्स अच्छे मिले। जितने अच्छे नोट्स होंगे उतना मन लगेगा आपको पढ़ने में, ठीक है। एक सेकेंड, ओके ओके, तब तक वीडियो को आप लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि मैं तो अपने पूरे एफर्ट डाल रहा हूँ आपको सिखाने में, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करो, ठीक है। ओके, ये होगी बातचीत। ओके ओके ओके, ये है। ओके चलो आगे चलते हैं। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे? रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहला चेंज होता है पर्सनल प्रोनाउन का। कई सारे चेंजेस होंगे, जिसमें से एक है सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउंस का। मतलब जो पर्सन वाले प्रोनाउन होते हैं ना, उनका चेंज। मैं लिख देता हूँ फटाफट। आई, माई, मी, वी, आवर, अस।
आप सब लोग मन में दोहराओ एक बार, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, और फिर से इट, दे, देयर, देम। थोड़ा इनको ध्यान से देखो कि ये देयर की स्पेलिंग THEIR है, ये इट्स में ITS है, ये वाला इट्स मत लिख देना कोई। इसका मतलब तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसकी, इट इज की, इट हैज की, इट वॉच की। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, बट ये आपका अलग चीज है। मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, ये सब्जेक्टिव केस की लाइन है, ये ऑब्जेक्टिव केस की लाइन है, ये पजेसिव केस के एडजेक्टिव्स लिखे हैं आपके सामने, पजेसिव केस के एडजेक्टिव्स। और पजेसिव केस के प्रोनाउन भी बनाने हो अगर, पजेसिव केस के प्रोनाउन, ये मैं पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा ना तब सिखाऊंगा। आई का बात करूं तो इसका होता है माइन, वी अवर अस, और इसका बनता है अवर्स, यू योर यू, योर्स, ही हिज हिम, और इसका पजेसिव प्रोनाउन भी बनता है हिज, सी हर हर, और फिर हर्स। इट का कुछ नहीं होता, इसका होता है देयर्स। ठीक है, ये पजेसिव केस के प्रोनाउन बनते हैं, और ये बीच वाली लाइन एडजेक्टिव्स की है। अब देखो ध्यान से, मैं अगर कोई बातचीत करता हूँ तो बोलने वाला कौन है, मैं। या फिर मेरे साथ अगर मेरा दोस्त भी बैठा है तो बोलने वाले कौन हो गए, हम। अगर मैं बोल रहा हूँ तो कौन सुन रहा है, तुम। ये कौन है, सुनने वाला। तो बातचीत जब भी होती है सबसे पहले तो बोलने वाला बंदा चाहिए, तो वो होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है, जो सामने बैठ के सुन रहा है। और थर्ड पर्सन, हम की तैयारी किसकी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं IAF की, नेवी की, ICG की, ठीक है, NDA की। तो ये सब तो चर्चा में भाग ही नहीं ले रहे, लेकिन हम तैयारी इन्हीं की कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं थर्ड पर्सन या नॉन एक्टिव पर्सन। ठीक है, तो बस यही समझाना था कि जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन में जाता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा साइज हो गया क्या, देखो, यानी कि फर्स्ट पर्सन ये होते हैं आई और वी, ये होता है फर्स्ट पर्सन। ये बोलने वाला अपने लिए यूज करता है, स्पीकर के लिए यूज होता है। यू वाली लाइन जो होती है वो होती है सेकंड पर्सन, ये लिसनर के लिए यूज होती है। किसके लिए, लिसनर के लिए। ये किसके लिए, स्पीकर के लिए। बची हुई जितनी भी चीजें हैं ना, वो थर्ड पर्सन होते हैं, इनको नॉन एक्टिव पर्सन भी बोलते हैं। इनको 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 क्या बोलते हैं, इनको नॉन एक्टिव पर्सन भी बोला जाता है, क्योंकि ये चर्चा में कभी भाग नहीं लेते हैं। नॉन एक्टिव पर्सन है तो ये, इनका नो चेंज, इनका कोई भी चेंज नहीं होता है। जब हम नरेशन बनाएंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। अल्टीमेटली हम क्या सीख रहे हैं, हम इनका चेंज सीख रहे हैं कि किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब जो फर्स्ट पर्सन है वो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जो सेकंड पर्सन है वो लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। चेंज होगा, याद रहेगी ये बात। इसको बार बार 2-3 बार देखोगे ना तो आपको एकदम से अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, अगली चीज, अगली चर्चा पे चलते हैं हम लोग। अच्छा, बातें समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये ऑफलाइन वीडियो है, लाइव तो है नहीं जो मैं आपकी भावनाओं को सुन सकूं। प्लीज कमेंट करके बता देना आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को समझ में आ जाए, और ऐसा भी नहीं कि किसी को ना आए। मैं एफर्ट डाल रहा हूँ तो ज़्यादातर बच्चों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताया करो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के, चाहे वो आपका डाउट हो, चाहे वो आपका सजेशन हो, चाहे वो आपका प्यार हो। ठीक है, चलो, अब जो अगली चीज़ हम सीखने वाले हैं, अब हम घुस चुके हैं कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, जो रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो बाहर वाली वर्ब थी ना, सेड आया था, सेड टू, वो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को डिसाइड करता है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को डिसाइड करता है कि वो कैसे चेंज होने वाला है, डिसाइड करता है। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेगा, सबसे पहली चीज, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब, राइटिंग का थोड़ा देखो, थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है,
तो रिपोर्टेड स्पीच में मतलब अंदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। ये नंबर एक बात हो गई। नंबर दो बात क्या है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब मतलब बाहर वाली वर्ब पास्ट टेंस में है, किस में है, पास्ट टेंस में है, तब फिर भाई साहब अंदर लिखी बातचीत में चेंज होगा, चेंज होगा किसमें, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। अब वो कैसे किस रूल के अकॉर्डिंग चेंज होगा वो हमें सीखना है, तो मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। ये कलर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो नंबर ए डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, ठीक है, किसमें है, अ अ अ अ तब तो चेंज होगा नहीं ना। अब हम चेंज देखो कैसे करते हैं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखो मैं बता क्या रहा हूँ तुम्हें। ये कुछ लिखा है हमारे सामने, कॉमा नोटेड कॉमा, ये कुछ लिखा है। हमने देखा यहाँ पे अगर से लिखा है तो क्या अंदर कोई चेंज होगा, अंदर नो चेंज, क्योंकि से क्या है सर, ये प्रेजेंट में है। ओके, अगर सेज लिखा है तब भी अंदर नो चेंज, क्यों, क्योंकि अभी भी ये प्रेजेंट में है। अगर यहाँ पर विल से लिखा होता, क्या लिखा होता, विल से, तब भी अंदर नो चेंज, क्योंकि अब ये फ्यूचर में है और प्रेजेंट या फ्यूचर में नो चेंज। बट अगर बाहर तुम्हें लिखा मिल जाए सैड, अब जरूरी नहीं सैड ही मिले, कोई और भी अगर वर्ब है लेकिन वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है या पास्ट है, बेसिकली क्या है, पास्ट, तब अंदर चेंज होगा। तो अंदर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा वो हम सीखेंगे कि अंदर कौन कौन से टेंस हो सकते हैं। अंदर प्रेजेंट के 4 टेंस हो सकते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अंदर पास्ट के भी 4 सेंटेंस हो सकते हैं, अंदर फ्यूचर के भी 4 सेंटेंस हो सकते हैं, मतलब अंदर टोटल 12 में से कोई भी एक टेंस होगा। ये 12 टेंस किस हिसाब से चेंज होंगे वो मैं बताऊंगा अब आपको, ठीक है। चलो, तो याद रखना हम चेंज किसको कर रहे हैं, अब अंदर वाले को। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में, सुनना मेरे शब्दों को, रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट, अब कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि सर अभी तो कहा था कि प्रेजेंट तो वो तो नो चेंज, अरे वो प्रेजेंट बाहर अगर है तब अंदर कोई चेंज नहीं होगा। अब अंदर वाले का ही देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट लिखा है तो उसका हम कर देते हैं पास्ट इंडेफिनेट। क्या कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनेट, मतलब करेस्पॉन्डिंग पास्ट में लेके जाओ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है तो इसका बताओ, सोच के बताओ क्या होगा, करस्पॉन्डिंग पास्ट में लेके जाओ तो ये बन जाएगा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हमारे पास प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लिखा है अंदर, तो जब नरेशन बनाएंगे तो उसके बाद क्या बन जाएगा, वो पास्ट का परफेक्ट बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। और अगर हमारे पास प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तब वो चेंज होने के बाद क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से, थोड़ा सा इसको मैं कलर को चेंज कर लूँ, तो थोड़ा सा मैं इसको ना, इसको थोड़ा सा एक ट्रिक फॉर्म में लिख देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ा मिलेगा एस या फिर ई एस, ठीक है। तो इसका कर देना क्या, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर प्रेजेंट में ही डू डज लगा मिले तुम्हें, डू या फिर डज, तो पास्ट में इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिड, क्लियर है। अगर कंटिन्यूअस में यहाँ पे तुम्हें इज आर एम लगा मिल जाए, इज आर एम लगा मिल जाए, तो तुरंत क्या कर देना, वॉज वर। देखो एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में और इसमें कंफ्यूज मत होना, वहां पे इज आर एम का इज आर एम बीइंग हो जाता है, इसमें वॉज वर हो जाता है, ठीक है। अगर तुम्हें लिखा मिल जाए कहीं पर भी हैज, हैव, तो हैज एफ का तुरंत कर देना क्या, हैड, हैज एफ का हैड। अगर लिखा मिल जाए हैज बीन या फिर हैव बीन, तो कुल मिला के तुम्हें हैज वेब मिल गया ना, तो उसका हेड कर दो, तो ये बन जाएगा हैड बीन, बीन से हमारा हैज का हेड हो गया। तो ठीक है, इस तरीके से भी तुम चीज़ों को याद कर सकते हो जैसे तुम्हें सुविधा मिले। ओके, वापस आते हैं, ये तो प्रेजेंट के हो गए। अब अगर अंदर तुम्हें लिखा मिले पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
तो उसको लेके जाओ मोर पास्ट में, थोड़ा और पास्ट में आगे बढ़ा दो, इसका हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर लेखा मिले पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या कर दोगे, जरा सोच के बताओ मुझे तुम। अगर तुम्हें वॉज वर्ड दिख गया तो क्या करोगे, इसको मोर पास्ट में कर दो। मोर पास्ट में करोगे तो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल है यहां तक तो। बट पास्ट में अगर यहां लिखा मिल जाए पास्ट का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका चेंज नहीं होता है, इसका चेंज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट को तुमने पहले ही काम में ले लिया। वैसे ही अगर यहां लिखा मिल जाए तुम्हें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसका भी नरेशन चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये भी हमने पहले यूज कर लिया है। ठीक है, तो इन दोनों का भी यूज नहीं होता है, मतलब चेंज नहीं होता है, यूज क्या, चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस चर्चा को मैं इस तरीके से लिख दूं इस साइड। ठीक है, कि अगर तुम्हें लिखा मिल जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो उसको किस में चेंज करेंगे, उसको कर देंगे हेड में, पास्ट परफेक्ट बना दिया। अगर डिड लगा मिल जाए, डिड, तब भी किस में लेके जाएंगे, हेड में, क्योंकि दोनों के दोनों पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो पास्ट परफेक्ट बना दिया हमने। अगर यहाँ पे लिखा मिल जाए तुम्हें वॉच या फिर वर, तो इसका क्या कर देंगे, इसका कर देंगे हेड बीन। क्या कर देंगे भाई, हेड बीन कर देंगे। और अगर यहाँ लिखा मिल जाए तुम्हें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका चेंज नहीं होगा। अगर लिखा हो हेड बीन, इसका भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है। इसके अलावा क्या छूट गया, हमारे छूट गए फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर का मतलब होता है मॉडल्स। फ्यूचर का मतलब क्या है, मॉडल्स। तो मॉडल का डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, फ्यूचर का याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सिर्फ इतना याद रखो, अगर विल या फिर सेल लगा हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का ही वुड हो जाता है, शुड नहीं होता है। वो मैं बताऊंगा बाद में आपको। ठीक है, स्टार लगा लो यहाँ पे एक, वुड ही होगा दोनों का। अगर मे लिखा है कहीं पर, तो मे का हो जाता है माइट, कैन का हो जाएगा, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, कुड। बहुत बढ़िया, कैन का कुड। ओके, और कुछ छूटा नहीं ना, और कुछ नहीं छूटा है। तो ये कुछ रूल्स थे, क्या थे, कुछ प्यारे प्यारे रूल्स थे। मैं सोचता हूँ दो चार बातें और बता दूं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हैं। मैं कलर चेंज करता हूँ फिर से। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हैं, बस इन वर्ड्स को और देख लो, फिर लगभग असर्टिव के सारे रूल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये वर्ड्स जो है ना, वो दो टाइप के हैं, मैं ऐसे लिखता हूँ इसको थोड़ा अलग तरीके से। कुछ वर्ड्स हैं जो चेंज होते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो चेंज कब होंगे, देखो चेंज जो भी हो रहा है ना, वो तभी हो रहा है जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर की है, तब ना तो कोई टेंस बदलेगा ना कोई वर्ड बदलेगा, ये वर्ड तभी बदल रहे हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अब ये वर्ड दो टाइप में बांट दिए हमने, एक तो टाइम वाले, कौन से, टाइम वाले वर्ड हो गए। दूसरा कह लो आप डिस्टेंस वाले, क्या कह लो आप, डिस्टेंस वाले। ओके, टाइम वाले कौन कौन से हैं, सुने हैं आप लोगों ने, पढ़े भी हैं, जैसे नाव, तो नाव का क्या कर देते हैं हम लोग, नाव का देन कर देते हैं। ओके, टुडे, टुडे का क्या कर देंगे, टुडे का हो जाएगा दैट डे, टुडे का दैट डे। टुनाइट, टुनाइट का हो जाएगा दैट नाइट। ओके, टुमारो, टुमारो की स्पेलिंग याद कर लेना, एरर में आता है, द नेक्स्ट डे। अब ये सारे बातें ना याद करने वाली हैं। अब सोचो इसमें कोई लॉजिक बता दो, तो लॉजिक नहीं है यार, ये याद करने वाली बातें हैं। स्टरडे, और फौज की तैयारी कर रहे हो तो दिमाग इतना तो शार्प होगा कि 10-20 शब्द तो याद कर ही सकते हो ना। द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। हियर, हियर
हियर तो डिस्टेंस में जाएगा ना, इसको उधर लिखेंगे हम उस कैटेगरी में, ठीक है। और जैसे लास्ट वीक अगर आ जाए, लास्ट वीक, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस वीक हो जाएगा। अब कुछ देख लेते हैं डिस्टेंस वाले वर्ड, जैसे हियर, तो ये पास है ना, हियर मतलब यहाँ, तो इसको डिस्टेंस बना दो, दूर कर दो, हियर का देयर। ओके, दिस मतलब यह है, तो इसका क्या बन जाएगा, दैट, दैट मतलब वह, ठीक, ओके। फिर है दीज, दीज मतलब ये, तो इसका हो जाएगा दोज, दोज मतलब वो, दीज का दोज हो गया। अगर कर दूं मैं हिदर, HITHER, तो इसका होता है दिदर, THITHER, बस टी लगा दो आगे। एक होता है हियर फ्रॉम, इसका क्या हो जाएगा, देयर फ्रॉम, देयर फ्रॉम, ठीक है। अभी देखो एक कमेंट किया किसी बच्ची ने, जय हिंद भैया, बहुत मजा आया भैया, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए सारे। तो ऐसे कमेंट पढ़ के ना बहुत अच्छा लगता है मन को। भैया अगली क्लास नरेशन की लाओ। हम मनीषा राठौर ने कमेंट किया है, उसको नहीं पता कि मैं नरेशन की क्लास ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मोबाइल में मेरा यूट्यूब खुला है, ठीक है। खैर अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स पढ़ के, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, चलो बच्चों को समझ आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या पढ़ा है एक बार समराइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा नरेशन होता है ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर में आप चेंज कर दो, इसको ले लेता हूँ मैं, हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है आप स्ट्रक्चर में चेंज कर दो और मीनिंग उसका सेम रहे। नरेशन होती है बातचीत करने का तरीका, ठीक है। नरेशन को ही स्पीच बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। नरेशन या स्पीच, ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। स्पीच दो प्रकार की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगे मिलेंगे, जबकि इनडायरेक्ट में स्पीकर के कहे हुए शब्दों को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, लिखने का तरीका उसका बदल देते हैं, राइट। तो असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इस ये स्ट्रक्चर असर्टिव का, असर्टिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, एक मिनट, चलो। तो असर्टिव सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं, सही है ना, ओके। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जैसे रमेश सेड टू मी आई एम रेडी, ये सिंपल सेंटेंस होता है एकदम। इसकी मैंने आपको टर्मिनोलॉजी सिखाई कि ये स्पीकर होता है, जो बात कहने वाला है, जो सुनने वाला है वो लिसनर है, जो स्टार्टिंग में लिखी है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई पूरी बातचीत ये रिपोर्टेड स्पीच होती है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब हमें बताती है टाइम और टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ओके। फिर मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया रूल्स कैसे चेंज करेंगे। स्पीकर लिसनर चेंज नहीं होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। से रिपोर्टिंग वर्ब आपको देखने को मिलेगी, इसके कई तरीके के रूप। लिसनर है तो टू भी लगा मिलेगा आपको, या टू है तो लिसनर भी लगा मिलेगा, दोनों चीज़ें हैं। तो से टू का टेल कर देते, सेज टू का टेल्स कर देते, ये सब चीज़ें मैंने आपको सिखाई। कंजंक्शन दैट लगाते हैं, दैट के अलावा भी कुछ और लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कंजंक्शन के बाद हमेशा असर्टिव सेंटेंस लिखना होता है, इसका मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके का। फिर मैंने आपको बताया कि पर्सनल प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। तो जो आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये सारे प्रोनाउन जो भी आए होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, वो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू, योर, यू, ये वाली लाइन लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। बाकी इनमें से कोई अगर आ जाए तो वो चेंज नहीं होता है, नॉन एक्टिव पर्सन है, ठीक है। मैंने आपको टेंस का चेंजमेंट बताया, टेंस कैसे बदलता है। ये भी मैंने आपको कुछ टाइम और डिस्टेंस वाले वर्ड्स का चेंजमेंट बताया, कैसे बदलने के। नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ एक्सरसाइज को, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन, हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। अब अच्छे से पेटी पैक होके बैठ जाओ एकदम से, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको सिखाऊंगा कि बेसिक बेसिक 1 2 3 4 जो 5 सेंटेंस है स्टार्टिंग के, इनमें मैं आपको टर्मिनोलॉजी भी पहचानना सिखाऊंगा और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना भी बताऊंगा, फिर मैं थोड़ा सा स्पीड चलूंगा। सबसे पहले इस सेंटेंस की बात करूँ तो टीना सेज टू मी, टीना ने मुझसे कहा, ये एक्चुअल में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। स्पीकर कौन है, टीना, भाई जो कहने वाला है वो स्पीकर। टीना ने कहा तो सुना किसने, सुना है इस मी ने, यानी टीना ने मुझसे कहा तो इसने सुना है, ये लिसनर हो गया। अंदर लिखी हुई पूरी बातचीत क्या हो गई, रिपोर्टेड स्पीच हो गई, ठीक है। देखो स्पीकर कभी चेंज नहीं होता तो टीना चेंज नहीं होगी, और मी लिसनर कभी चेंज नहीं होता, लिसनर भी चेंज नहीं होगा, इनको छाप दिया हमने। सेज टू, इसको किस में चेंज कर देंगे, ये आपस में मर्ज होके बन जाएगा टेल्स, तो टीना टेल्स मी। उसके बाद देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाते हैं, दैट, तो हमने लगा दिया दैट, ठीक है।
अब ये जो आई है ये तो प्रोनाउन है ना, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये चेंज होता है स्पीकर के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्पीकर कौन है, टीना। अब टीना लड़की है तो लड़की के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, सी, तो हमने यूज कर दिया सी। क्लियर हुआ। अब क्या ये टेंस चेंज करोगे, देखो रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस की है, ये है प्रेजेंट टेंस की, क्योंकि सेज है ना, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर की हो तब हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। मतलब ये एम फीलिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो अब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही लिखना पड़ेगा, लेकिन सी की वजह से हम इज लगा देंगे यहाँ पे, सी इज फीलिंग, और जो बच गया है उसको छाप दो, हंग्री, फुल स्टॉप, बन गया सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखो, वापस से हम समझते हैं। करण सेड टू हर, करण ने उससे कहा, तो किसने कहा, करण ने, तो करण से इस सेंटेंस का क्या है, स्पीकर है। सुना किसने, इस हर ने, तो ये लिसनर है। सेड टू इसकी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, तो स्पीकर चेंज होता नहीं है तो हम करण का करण लिखेंगे। सेड टू को मर्ज कर देंगे किसमें, हम लोग टोल्ड में। हर लिसनर है, ये भी चेंज नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। यू अपने आप में सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज होता है इस लिसनर के अकॉर्डिंग, तो हर का मतलब क्या है, लड़की। लड़की के लिए, अच्छा ये यू क्या है ये बताओ। अच्छा एक चीज और सुन लो, ऊपर जो आई था उसकी लाइन क्या थी, आई माई मी, ये फर्स्ट पर्सन था। मैंने कहा ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, स्पीकर के अकॉर्डिंग, तो स्पीकर कौन था, टीना। अब टीना लड़की है तो लड़की के लिए कौन सी लाइन चलती है, लड़की के लिए चलती है सी, हर, हर। तो अगर मी होता तो हम हर कर देते। यहाँ पे आई को रिप्लेस करना ना हमें, आई को रिप्लेस कौन करेगा, आई को रिप्लेस कर रहा है सी, इसलिए हमने सी लगा दिया था। वैसे ही यहाँ पे यू देखो, यू, योर, यू। अब एक बात बताओ, यू तो चेंज होता है लिसनर के अकॉर्डिंग, लिसनर कौन है, हर, हर का मतलब लड़की, तो लड़की के लिए कौन से प्रोनाउन लिखते हैं हम, सी, हर, हर। अब एक डाउट यहाँ पे आना चाहिए तुम्हें कि ये बताओ भैया, यू को हटा के हम हर लिखें या यू को हटा के सी लिखें। भाई यू का रिप्लेसमेंट सी भी है, यू का रिप्लेसमेंट हर भी है। तो मैंने बताया था ये होता है सब्जेक्टिव केस, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब ये अगर वर्ब है तो वर्ब से पहले कौन सा केस आता है, हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। इसका मतलब यहाँ पे जो यू लिखा है ना, वो ये वाला यू नहीं है, ये वाला यू है सब्जेक्टिव केस वाला, तो सब्जेक्टिव केस का रिप्लेसमेंट सब्जेक्टिव केस ही करेगा। तो यू को हटा के क्या लिखेंगे हम, सी लिख देंगे। अब क्या टेंस चेंज होगा, तो यहाँ पे देखो सेड टू, सेड अपने आप में क्या है, पास्ट है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है तो फिर अंदर टेंस में चेंज भी करेंगे हम। कैसे करते हैं, एच आर एम देखते ही क्या कर दो, वॉज वर कर दो, तो सी वॉज लेजी, बस बन गया सेंटेंस। ठीक है, बोलो समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द ऑफिसर सेड, तो किसने कहा है, ऑफिसर ने कहा है, द ऑफिसर, तो ये स्पीकर हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, इसमें कोई भी लिसनर नहीं दिया गया है। भाई द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा, तो सुना किसने, सर वो तो नहीं पता किसने सुना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लिसनर नहीं दिया गया है हमें, तो हम बनाएंगे सेंटेंस। जब सेंटेंस बनाओगे तो द ऑफिसर का तो द ऑफिसर ही रहेगा, ऑफिसर ही रहेगा। सेड के साथ अगर टू नहीं है तो इसको मर्ज भी नहीं कर पाएंगे, तो सेड का सेड ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पे हम दैट लगाएंगे, लगा दिया। इट क्या है, इट अपने आप में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। एक सेकेंड, कॉल आ गई थी किसी की, सॉरी। तो ऑफिसर सेड दैट, यहाँ तक कर लिया। अब ये इट है, इट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये चेंज नहीं होता है, तो इसको छाप दिया हमने इट। ओके, अब क्या ये टेंस चेंज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अब की बार रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, ये पास्ट में है, और पास्ट में है तो चेंज करेगा। इजार हम देखते ही वॉज वर्ब कर दो। इट के साथ देखो, इट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो इसलिए हम वॉज लगाएंगे, इट वॉज। अगेन ये माई क्या है, सर माई भी क्या है, प्रोनाउन है, तो ये चेंज होगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का है। तो माई फर्स्ट पर्सन का है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, स्पीकर के अकॉर्डिंग, तो ये चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग। और स्पीकर कौन है, ऑफिसर। ऑफिसर लड़का भी हो सकती है, सॉरी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो कैसे चेंज करेंगे, जनरली हमें जेंडर पता ना हो तो उसको हम एज अ मैस्कुलिन जेंडर ट्रीट करते हैं। पहले हम लाइन लिखेंगे आई माई मी। अब अगर ऑफिसर लड़का है तो क्या बनेगा, ही, हिज, हिम। तो माई को हटा के क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, हिज लिखना पड़ेगा। तो माई की जगह पर हमने लिख दिया हिज। ड्यूटी में नो चेंज, ड्यूटी। टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। बस जितने रूल्स बताए हैं उनको फॉलो करते चलो, नरेशन बनता चला जाएगा। अगेन फिर से सीखो, कभी कभी आपके सामने एग्जामिनर ये खेला खेलेगा कि स्पीकर लिसनर को
मतलब इंटरचेंज कर देगा। कहने का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो पार्ट है वो पीछे चला जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट आगे आ जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है वो क्या है, वो रिपोर्टेड स्पीच है। सेड अपने आप में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। किसने कहा है, गीता ने कहा है या प्रिंस ने कहा है, ये बताओ मुझे तुम। अगर कंफ्यूजन नहीं पालना है तो ये बात याद रखो कि टू किसके साथ लगता है, हमेशा लिसनर के साथ में लगता है। मैंने बताया था तुम्हें। जरा पीछे आओ 1 मिनट। ये देखो, हाँ कहाँ गया, ये देखो टू किसके साथ लग रहा था यहाँ पे, लिसनर के साथ में लग रहा था। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। इसका मतलब है, इसका मतलब है अगर टू प्रिंस के साथ में लगा है तो प्रिंस ही क्या है, लिसनर है। तो गीता क्या हो गई, ऑटोमेटिक स्पीकर हो गई। गीता ने कहा प्रिंस से। तो जब हम इसका नरेशन बनाएंगे तो हम स्टार्टिंग से सेंटेंस को सही करते हुए चलेंगे। सबसे पहले स्पीकर जो कि चेंज नहीं होगा यानी गीता, सैड, ये सैड और ये टू, इनको मिला के हम क्या बना देंगे, टोल्ड। अब किससे कहा है, प्रिंस से, तो लिसनर भी चेंज नहीं होगा। अब देखो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लिख देंगे, दैट। अब आई अपने में क्या है, फर्स्ट पर्सन है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो गीता के अकॉर्डिंग क्या बना देंगे हम इसको, सी कर देंगे। अब नो अपने में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या करते हैं हम, वॉज वर कर देते हैं। तो सैड क्योंकि पास्ट है ना ये, अगर ये पास्ट है तो अंदर लिखा हुआ टेंस बदलेगा। तो सी के साथ क्या आएगा, सी वॉच यू। अच्छा क्या यू चेंज होगा, ये भी तो सोच के बताओ ना। सॉरी वॉच यू क्यों कर दिया मैंने, 1 मिनट। ये है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट का क्या है, इंडेफिनिट। तो इसका करना पड़ेगा तुम्हें पास्ट का इंडेफिनिट, जो कि होती वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो नो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, न्यू। अब यू सेकंड पर्सन है, ये चेंज होता है लिसनर के अकॉर्डिंग। लिसनर कौन है, प्रिंस। यानी कि लाइन लिख लो, यू, योर, यू। लिसनर लड़का है, लड़का के लिए ही, हिज, हिम। अब सोच के बताओ ये वाला यू की बात हो रही है या ये वाला यू की बात हो रही है, बताओ। अब ये वर्ब के बाद में आया है ना यू, तो ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो हम इस ऑब्जेक्टिव केस वाले की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यू को हटा के हम हिम लिखेंगे। तो सी न्यू हिम। आई होप इतनी बारीकी से आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, और आज पढ़ रहे हो, समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दो साथ में, और कमेंट तो तुम कर ही दोगे। अगला खेल जो एग्जामिनर खेलेगा वो इस तरीके से खेलेगा। देखो विल से तो अपने आप में क्या है, ये सर रिपोर्टिंग वर्ब है। किसने कहा, शिखा ने, तो ये स्पीकर है। शिखा विल से, शिखा कहेगी, स्पीकर है। गौतम आई डू नॉट ट्रस्ट योर एनी मोर, क्या इसमें कोई लिसनर है, आप कहोगे सर कोई लिसनर नहीं है, आपने कहा था लिसनर के पहले टू लगता है, यहाँ तो कोई लिसनर है नहीं। अच्छा अब दिमाग से खेलो। एक बात बताओ, शिखा विल से, शिखा कहेगी गौतम आई डू नॉट ट्रस्ट यू एनी मोर, मैं तुम पर और ज्यादा भरोसा नहीं करती हूँ। तो जब ये बातचीत पूरी कही गई तो क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बातचीत जो भी कही गई है वो इसी गौतम से कही गई है। शिखा कहेगी गौतम, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब है एक्चुअली में कभी कभी एग्जामिनर लिसनर को रिपोर्टेड स्पीच के अंदर डाल देता है आपको फंसाने के लिए। तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाना दिमाग में कि यहाँ पर ये जो गौतम है वही लिसनर है, और इसके बीच का टू गायब कर दिया एग्जामिनर ने। तो आप जब बनाओगे इसका तो स्पीकर नो चेंज, विल से का हो जाएगा विल टेल, क्योंकि अल्टीमेटली हमें स्पीकर लिसनर मिल गया ना, इसलिए। किससे कहा है, गौतम से, तो गौतम को हम बाहर निकाल के लाएंगे। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के नाम पे दैट लगाएंगे। आई अपने आप में फर्स्ट पर्सन है तो आई शिखा के अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा, सी। डू डज दिखती है डिड कर दो, तो सी डिड नॉट। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है ट्रस्ट। यू अगेन प्रोनाउन है, ये चेंज होगा लिसनर के अकॉर्डिंग। लिसनर है गौतम, लड़का है, तो लड़के के लिए हिम एनी मोर। अब ये हिम कैसे आया दोबारा बताऊं क्या, तो यू वाली लाइन लिख लो, यू, योर, यू। अब यू चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, इस लिसनर के अकॉर्डिंग। लिसनर लड़का है, लड़के वाली लाइन लिखो, ही, हिज, हिम। अब सोच के बताओ ये वाला यू या ये वाला यू। देखना आई डू नॉट ट्रस्ट ये वर्ब है, वर्ब के बाद में यू आया है मतलब ऑब्जेक्टिव केस में है। तो हमारा ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस का मतलब यू को हटा के हिम लिख दो, तो मैंने वही हिम लिखा है। आई होप आपको ये 5 सेंटेंस समझ में आए होंगे, कुछ आपकी बारीकियां भी इससे सुधरी होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा स्पीड में। करण सैड, करण स्पीकर है, सैड रिपोर्टिंग वर्ब है। करण ने कहा आई एम लीविंग योर जॉब मिस्टर शर्मा। तो वैसे तो लिसनर यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा हमें, बट दिमाग लगाने पे हमें चमका कि मिस्टर शर्मा ही लिसनर हैं।
मैं आपकी जॉब छोड़ दूंगा मिस्टर शर्मा। तो सुना किसने? मिस्टर शर्मा ने सुना। कभी कभी आपको डायरेक्ट नहीं देगा वो लिसनर, अंदर डाल के देगा उसको रिपोर्टिंग स्पीच के, तो आप पहचान लेना उसको। चलो बनाते हैं। करण स्पीकर नो चेंज। अब लिसनर मिल ही गया है तो सेट को हटा के क्या कर देना? टोल्ड। फिर लिसनर, लिसनर कौन? मिस्टर शर्मा। इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग। करण के अकॉर्डिंगली इसका कर दो ही। इज आर एम का क्या कर दो? वॉज वर्ब, तो ही वॉज, क्योंकि ये पास्ट में है, पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो टेंस चेंज होगा। तो दैट ही वॉज लीविंग। योर का क्या हो जाएगा अब की बार? हिज जॉब। मिस्टर शर्मा का जिक्र आपने पहले कर ही दिया है तो बस सेंटेंस ही खत्म। ये योर वाला बता दूं क्या एक बार? देख लो, यू, योर, यू। अब नहीं बताऊंगा इसके बाद में। ये चेंज होता है लिसनर के अकॉर्डिंग। लिसनर कौन है? मिस्टर शर्मा। ये पुरुष हैं तो इनके लिए आएगा ही, हिज, हिम। अब इसमें योर को चेंज करना है ना, तो योर के नीचे कौन आया? हिज, तो योर को हटा के हमने हिज लगा दिया। चलो इधर देखो, द लिटिल गर्ल स्पीकर है, सैड रिपोर्टिंग वर्ब है, कहा माय फादर इज अ पुअर मैन। इसमें ना तो यहाँ कोई लिसनर है ना इसके अंदर कोई लिसनर है, तो लिसनर है ही नहीं इस सेंटेंस में। तो हम कैसे बनाएंगे? स्पीकर नहीं बदलेगा, तो द लिटिल गर्ल सैड, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे दैट। अब हम सैड का टोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी लिसनर नहीं है। सैड दैट माई फादर, माई एक प्रोनाउन है, माई प्रोनाउन है किसका? फर्स्ट पर्सन का। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर कौन है? ये लड़की। तो लिखो आई, माई। ये मैं लास्ट बार लिख रहा हूँ, इसके बाद में डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। लड़की के अकॉर्डिंग क्या आएगा? सी, हर, हर। तो माई को हटा के क्या लिखेंगे? हर। तो हमने लिखा हर। फादर तो नाउन है, नाउन चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होता है, तो हर फादर। इज आर एम का क्या कर दो? वॉज वर, तो फादर एक है तो वॉज आएगा। आ पुअर मैन। अब आप लोग बनाने लगे होगे, चलो स्पीड में चलते हैं। देवकी स्पीकर, सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब, रेनू लिसनर। तो देवकी स्पीकर नो चेंज, सेज टू का क्या हो जाएगा? टेल्स, रेनू नो चेंज, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पे दैट। इट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज नहीं होगा। इज आर एम देखते ही वॉज वर्क कर देते हैं हम, लेकिन अब चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? प्रेजेंट में है, तो टेंस चेंज होगा नहीं। तो इट इज अ फाइन इवनिंग। अब देखो खेल क्या है, यहां तक फुल स्टॉप लगाए और एक नई बातचीत स्टार्ट हो रही है। तो जब भी हमें दो सेंटेंसेस को ऐड करना हो तो हम हेल्प किसकी लेते हैं? हम हेल्प लेते हैं कंजंक्शन की। चलो मैंने ये रूल लिखा है, एक बार पढ़वा देता हूँ आपको। ये देखो, जब भी हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, देखो, जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस और दो सेंटेंस जुड़े हों, उनको नरेशन के बाद हम किससे जोड़ते हैं? कंजंक्शन से जोड़ते हैं। और कंजंक्शन से जरूरी नहीं आप दैट ही लगाओ, आप बिकॉज लगा सकते हो, सो लगा सकते हो, एंड, दैट और सो ऑन। आपको लगाना नहीं है, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा ए बी सी डी, ए बी सी डी, आपको सिर्फ टिक करना है। तो इनमें से कोई भी कंजंक्शन आप लगा सकते हो, ठीक है। देखो आगे बताओ सर। साइकिल इधर खड़ी है मेरी, इस साइड शायद खड़ी है, इस साइड वही है 64-64। पैडल गड़बड़ है उसका, याद रखना। हाँ सर ठीक है, 64-64। चलो देखो कहाँ गया, सॉरी सर आ गए थे। चलो वापस देखो, अब यहाँ पे फुल स्टॉप था ना, इसको हटाने के लिए हमें इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को ऐड करना पड़ेगा कंजंक्शन से। तो हम कंजंक्शन, बेसिक कंजंक्शन एंड से जोड़ देते हैं इनको, क्योंकि बिकॉज तब लगाते हैं जब कोई रीजन होता है, ठीक है। एंड अब आई क्या है? फिर से प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये जाएगा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है? देवकी। लड़की है तो क्या लगाएंगे? सी। क्या ये वांट चेंज होगा? क्या टेंस चेंज होगा? टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की थी। लेकिन आई के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, बट सी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तुम्हें एस या एस लगाना पड़ेगा। तो वांट्स, मैंने टेंस चेंज नहीं किया है, मैंने वर्ब को उसी टेंस में रखा है, बस इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखा है। तो सी वांट्स, बचा हुआ जो भी है लिख दो, सम स्नैक्स, खत्म। अगला देखो, ईसा सैड, तो मैंने लिखा ईसा सैड यू कैन टेक माई बैग मोनू। देखा लिसनर को कहाँ छिपा के रखा था, कभी कभी लिसनर अंदर मिलेगा, यानी ईसा ने कहा है मोनू से, तो ईसा अपसेट का कर दो टोल्ड, क्योंकि लिसनर मिल गया है तुम्हें। ईसा टोल्ड मोनू, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे क्या लिख दो? दैट। यू सेकंड पर्सन है ना,
लिसनर के अकॉर्डिंगली चेंज कर दो। लिसनर कौन है? मोनो, तो ये ही बन जाएगा ही। कैन का क्या होता है बताओ? कैन का कुड हो जाता है, तो ही कुड टेक। माई चेंज हो जाएगा किसमें? हिज बैग, सॉरी ही कैन, ही कुड टेक हर बैग। एक मिनट क्या हो जाएगा? हर बैग। अब फुल स्टॉप को हटा के कंजंक्शन लगा दो एंड। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर कौन है? ईसा, ईसा के अकॉर्डिंग सी। डू डच का डिड। नॉट यूज। इट थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होता है, इट एनी मोर। स्टार्टिंग थोड़ी देख लेना। अब देख लो कितने लंबे लंबे आप नरेशन बनाने लगे। बस बेसिक रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आई विल हेल्प यू सेड दिव्या टू राज, यानी टू के साथ अगर ये लगा है तो ये राज ही लिसनर है। बच गया दिव्या, स्पीकर हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई, ठीक है। चलो भाई बिलेट इंस्ट्रक्शन दिए थे यार, कर लो बिलेट को। अभी बोलना मत चाहता। हाँ क्लास ले रहा हूँ मैं। देखो ये स्पीकर है, तो स्पीकर को छाप दिया हमने दिव्या। अब इस सैड और इस टू को मर्ज कर देंगे हम किसमें? टोल्ड में। तो दिव्या टोल्ड किसको कहा है? राज को। क्या कहा है? कॉमन नोटेड कॉमा के नाम पे दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, इस स्पीकर के अकॉर्डिंगली सी कर दिया हमने। दिव्या फीमेल है ना, तो सी। विल का क्या कर दो? वुड, तो सी वुड हेल्प यू। लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लिसनर कौन है? राज, लड़का है तो क्या कर दो? हेल्प हिम। अब सुनो, अगेन या इन्वर्टेड कॉमा में दूसरा सेंटेंस है, तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार नहीं लिखेंगे स्पीकर लिसनर को दोबारा, तो एंड लगा के इसको हम जोड़ सकते हैं। अब ये जो यू है वो सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन है क्या ये? सेकंड पर्सन है ना, चेंज होगा इसी लिसनर के अकॉर्डिंगली। तो लड़के के लिए क्या लगाएंगे? एंड ही शुड नॉट वरी। शुड का चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। चलो रमन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किरण। चलो देखो बनाते हैं। रमन स्पीकर, ये रिपोर्टिंग वर्ब, जो किरण है वही लिसनर है, अब आप पहचान लोगे, ठीक है। तो फटाफट बनाओ। रमन सैड, और इसमें टू छिपा हुआ है ना, क्योंकि लिसनर है, तो ये बन जाएगा टोल्ड। तो रमन टोल्ड किरण। क्या कहा है? कॉमन इन्वर्टेड कॉमा के नाम पे दैट लगाया। यू सेकंड पर्सन है, इस लिसनर के अकॉर्डिंगली, किरण के अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा? सी। कैन का कर दो कुड, गो होम। फुल स्टॉप को हटा के हम जोड़ेंगे तो एंड से। देयर नो चेंज। इज आर एम चेंज होगा क्या? बिल्कुल चेंज होगा। देयर वॉच नो वर्क। ये तुम्हारे नाम होमवर्क, ठीक है। ये तुम्हारे नाम होमवर्क, ये तुम्हारे नाम होमवर्क, ये तुम्हारे नाम होमवर्क। देख लो एक बार क्या तुमसे बनेंगे सेंटेंसेस, ठीक है, बन जाएंगे। ये रूल मैंने बता दिया तुम्हें। ये बी वाला बता दूं एक बार, वॉच वाला। ओके, ये क्वेश्चन एक बार देख लो तुम। देखो, संजीव सेड टू मी, संजीव ने मुझसे कहा है, आई वॉज नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं था। किसने कहा? संजीव ने, स्पीकर है। किससे कहा? मी से, लिसनर है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, बहुत आसान चीजें हैं। स्पीकर नो चेंज संजीव, सेड टू का टोल्ड, लिसनर कौन है? मी, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे लगाया दैट। अब आई अपने आप में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर संजीव है, तो इसके लिए क्या कर दो? ही कर दो, राइट, ओके। अब ये वॉच का क्या करें? सेड क्या अपने आप में? पास्ट है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की होती है तो इसका टेंस बदलता है। तो वॉच का क्या बताया मैंने तुम्हें? वॉच का क्या बताया बताओ तो मुझे। वापस आओ, वॉच का हेड बीन बताया था मैंने। यहाँ पे देख लो अपना रूल। वॉच वर्ब का क्या बताया था? हेड बीन बताया था। क्या बताया था? हेड बीन। चलो अब यही गलतियां होंगी तुम लोगों से, यही 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 गलतियां होंगी। वॉच का क्या बताया था मैंने? हैड बीन और नॉट हैप्पी। अब एक बार तुम लोग इस सेंटेंस को वापस पढ़ो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोच के बताओ क्या ये सेंटेंस सही है। बताओ बताओ, सोच के बताओ। एक सेकंड, ये नॉट हटाओ। ही हैड नॉट बीन, नॉट जब आता है ना वो बीन के पहले आता है, नॉट बीन हैप्पी। चलो और कहीं कुछ छूटा है क्या? इसको सीख लो एक बार। जो बी होता है ना, बी,
इसकी 3 फॉर्म होती हैं। बी का मतलब होता है होना। इसकी 3 फॉर्म होती हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म है इज आर एम, सेकेंड फॉर्म है वॉज या वर, थर्ड फॉर्म है बीन। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो जो सेकेंड फॉर्म है ना वॉज वर, ये पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज होती है। एक तो होता है जब वॉज वर्ग के साथ में क्या लगाओ, आईएनजी लगाओ। वॉज वर्ग के साथ में क्या लगाओ, आईएनजी। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो ये हो गया वॉज वर्ग के साथ में क्या लगाओ, आईएनजी लगाओ। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। नरेशन में इसका हम क्या करते हैं, नरेशन में इसका करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, मतलब हैड बीन प्लस आईएनजी करते हैं। बट वॉज वर्ब जब अकेला हो, जब अकेला है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट का इंडेफिनिट है। इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट का परफेक्ट बनाएंगे, है ना। और पास्ट के परफेक्ट में क्या लगाते हैं हम लगाते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड तो ये वाला रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी की थर्ड फॉर्म उठाएंगे, थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, बीन। तो ऐसे करके हैड बीन आया। तो वॉज वर्ब अकेला था इस सेंटेंस में, इसलिए अकेले की वजह से हमने ये हैड और ये बीन लगाया है। समझ में आई लॉजिक? बताओ। ठीक है, नॉट था तो नॉट लगा दिया था। अब ये 2-3 सेंटेंस खुद से कर लेना। यहाँ पे है सॉरी, यहाँ से एक नया टाइप स्टार्ट हो रहा है। सॉरी, डियर, यस, नो, इनको बोलते हैं एडवर्बियल चेंज, वो वाले क्वेश्चन। चलो पहले इनको समझ लो। देखो, अब एक टाइप है एडवर्बियल चेंज का। कैसे? जब डियर लगा मिले सेंटेंस में, नरेशन बनाते वक्त उसको चेंज कर देना लविंगली या अफेक्शनेटली में। सर या मैडम को चेंज कर देना रिस्पेक्टफुली में। यस बन जाएगा इन दी पॉजिटिव, नो बन जाएगा इन दी नेगेटिव, या फिर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। बट जब सॉरी आए ना, सॉरी, तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब ही चेंज हो जाती है अपोलोजाइज में। यानी कि ये कह रहा हूं मैं, अगर सॉरी लिखा है तो सॉरी किस में आएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। तो अगर बाहर से है तो वो क्या बन जाएगा, अपोलोजाइज बन जाएगा। अगर बाहर सेज होता तो अपोलोजाइजेस हो जाता, और अगर यहाँ पे सैड होता तो ये अपोलोजाइज्ड बन जाता। तो इसीलिए एस और ईडी लगा दिया मैंने। समझ में आया? सॉरी आएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसका फर्क पड़ेगा कहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब ही चेंज हो जाएगी, टोल्ड नहीं होगा इस बार। क्या होगा मैंने बता दिया है। चलो वही देखो, इस आई एम नॉट कमिंग विद यू सेड राज, राज ने कहा है ना, तो राज क्या हो जाएगा इसका, स्पीकर। ये सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। किससे कहा है, ईसा से ही तो कहा है, तो ये लिसनर है। चलो पहले इतना बनाते हैं। लेकिन हमें दिख गया आई एम नॉट कमिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, सॉरी। सॉरी आ गया ना अंदर, यानी ये पूरी बातचीत भी इसी ने कही है, ईसा से, राज ने, और ये बातचीत भी कही है, आई हैव सम वर्क, सॉरी मेरे पास थोड़ा काम है। इसका मतलब सॉरी दिखते ही सबसे पहले तो स्पीकर को छाप दो, स्पीकर को एज इट इज छाप दिया। अब ये सेड का टोल्ड नहीं होगा, अपोलोजाइज होगा, APPO, अपोलोजाइज। ठीक है। अब चूंकि यहाँ सेड पास्ट में है तो इसका कर दो अपोलोजाइज्ड। अब लिसनर कौन है, ईसा, तो हमने लिखा ईसा, तो राज अपोलोजाइज्ड ईसा। अब उसके बाद क्या, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पे दैट लगा दो, लगा दिया दैट। आई एम नॉट कमिंग विद यू, यहाँ से स्टार्टिंग से देखो, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, स्पीकर लड़का है तो क्या बना दो, ही। इज आर एम का वॉच वर्क कर दो, ही वॉच नॉट। अब देखो कमिंग विद यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, अच्छा एम था ना, ठीक है ठीक है। ही वॉज नॉट कमिंग विद यू, विद यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, लिसनर के अकॉर्डिंग। लिसनर कौन है, ईशा, तो ईशा के लिए क्या लगाओगे अब, हर। ही वॉज नॉट कमिंग विद हर। अब यहाँ फुल स्टॉप के बाद एक नया सेंटेंस था, इनको जोड़ने के लिए हम एंड लगा देंगे। सॉरी का काम खत्म हुआ क्योंकि हमने सॉरी का सेंस इसमें दे दिया है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अगेन आई बन जाएगा ही, है जब देखते क्या कर देना, हैड, और सम वर्क में नो चेंज। अब आप प्रो लेवल की नरेशन बनाने लग गए हो, और इतने हाईफाई लेवल के एयरफोर्स में कभी नहीं आते हैं, फिर भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ताकि पेपर का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाए तो आप कर लो। द प्रिंसेस सेड डियर डियर बर्ड यू हैव कम टू हेल्प मी। अब देखो डियर, डियर 2 बार दिया गया है ना, तो ये वर्ड हट जाएगा और इसकी जगह पर क्या लगाएंगे हम लोग, अफेक्शनेटली या फिर लविंगली। किसने कहा है, प्रिंसेस ने, तो ये क्या है, स्पीकर, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। किससे कहा है, बताओ सोच के, सोचो 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 बताओ।
चलो बनाते हैं। दी प्रिंसेस सैड। अब यहाँ पर सैड को चेंज नहीं करेंगे हम, सिर्फ सॉरी वाले सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं, अदरवाइज सेम रूल है। सैड किससे कहा है? इस बर्ड से कहा है, तो ये क्या है? लिसनर है, तो सैड बन जाएगा टोल्ड। टोल्ड दी बर्ड, द लगा दो आर्टिकल, या बर्ड भी कर सकते हो। प्रिंसेस टोल्ड द बर्ड, कैसे कहा है? लविंगली। तो इस 2 बार डियर हो, चाहे 4 बार डियर हो, चाहे 1 बार डियर हो, डियर आते ही लविंगली लगा दो, चाहे अफेक्शनेटली भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लविंगली लगा दिया है। अब इनका काम खत्म, इनको नहीं लिखेंगे हम। इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे दैट लगा दिया। अब यू क्या है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये चेंज होगा इस लिसनर के अकॉर्डिंग। अब लिसनर एक क्या है? पक्षी है, पक्षी के लिए क्या लगाओगे तुम? इट लगाओगे। हैज व्यक्ति क्या कर देना? हैड, तो इट हैड कम टू हेल्प मी क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर कौन है? प्रिंसेस, जो कि एक फीमेल है, तो उसके लिए क्या लगाओगे? हर। बस बन गया सेंटेंस। अगला देखो, रमन सेज टू हर। अब सेज क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। किसने कहा है? इस रमन ने कहा है, ये स्पीकर हो गया। किससे कहा है? इस हर से कहा है, ये लिसनर हो गया। ओके, तो पहले इसी को तोड़ लेते हैं। रमन सेज टू का हो जाएगा टेल्स, हर का कर दिया हर। अब कैसे कहा है? यस, तो यस को हटा के क्या लिखेंगे हम? पॉजिटिवली कहा है उसने, पॉजिटिवली। इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे लगाएंगे हम दैट यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये चेंज होगा इस लिसनर के अकॉर्डिंग। लिसनर कौन है? एक लड़की है, तो एक लाइन लिख लो यहाँ पे, यू, योर, यू, सी, हर, हर। अब ये वाला यू उठाएं हम या ये वाला यू उठाएं? ये आर वर्ब है, वर्ब से पहले यू है, मतलब सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस वाला यू चेंज करना है, वो सी बन जाएगा। तो हमने लिखा सी। इज आर एम का वॉच वर्ब करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इस बार सेज प्रेजेंट में है, तो चेंज नहीं होगा अंदर। लेकिन सी के अकॉर्डिंगली हम फिर इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। तो सी इज सेलेक्टेड फॉर दी प्रोजेक्ट। बोलो मजा आया? अब क्या तुम ये वाला क्वेश्चन कर लोगे? हाँ हाँ हाँ, सेड गीता टू मी आई क्विट। चलो मैं ही कर देता हूँ, क्या तुम करोगे? चलो, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट सेड गीता टू मी। तो गीता ने कहा है, स्पीकर है। टू जिसके साथ लगा है वो लिसनर है, तो मी क्या हो गया? लिसनर। ये क्या होगी? रिपोर्टिंग वर्ब। कहीं पर मुझे सॉरी, यस, नो कुछ नहीं दिखा है। ठीक है, बनाओ सेंटेंस। सबसे पहले स्पीकर, तो गीता, सेड टू को चेंज कर दो किसमें? टोल्ड में। टोल्ड मी, नो चेंज होगा मी में। दैट, आई अपने आप में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा इस स्पीकर के अकॉर्डिंग, तो गीता के अकॉर्डिंगली सी लिख दो। डू दिखते ही क्या कर देना? डिड। सी डिड नॉट, क्योंकि यहाँ पास्ट है ना रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए सी डिड नॉट नो एनीथिंग। ठीक है, अबाउट इट। इट चेंज नहीं होगा क्योंकि इट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। बोलो समझ आया? बोलो हाँ या ना? यहाँ फुल स्टॉप मान लो, या मान लो 2 सेंटेंस जोड़ रहे हैं, तो कंजंक्शन क्या लगाओगे? एंड। आई फर्स्ट पर्सन है, क्या बन जाएगा? सी, जैसे यहाँ बना था ना ये, आई का सी। और क्विट का क्विट कर दो, सी क्विट। बोलो कोई डाउट है इसमें? बोलो, ये क्विट चेंज होगा क्या? किसी को डाउट है ये? देखो एक बार। हम्म। इस सेकंड किसी का मैसेज आया है शायद, देख लूं जरा। भैया ग्रीन कार्ड तो मिल गया है, बट एक्स एंड वाई ग्रुप के कितने, देख लूं, किसी बच्चे ने कमेंट किया है। क्या लिखा है? कितने मार्क्स तक सेफ है ये बता दीजिए, एक वीडियो सेव स्कोर पर प्लीज। बना देते हैं सेव स्कोर पर वीडियो, मुझे टाइम तो मिले, रिप्लाई करता हूँ उस बच्चे को। क्योंकि वैसे तो मैं कर नहीं पाता हूँ, बीच में देख लिया मैसेज। चलो ठीक है, देखो वापस आते हैं मेरे क्वेश्चन पे। तो ये हमारा सेंटेंस था, बेसिक ही था एकदम। क्विट का सेकंड फॉर्म हो गया ना ये, क्योंकि हमारे पास क्या था? ये पास्ट की थी। अगर ये पास्ट है तो हेल्प रिपोर्टिंग, इस रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है वो चेंज होगी। तो ये था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट डेफिनेट, इसका कर देंगे पास्ट डेफिनेट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्विट ही रहती है। ठीक है, अगला देखो, आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन सेड सीमा टू मी। तो सीमा ने कहा है, किससे कहा है? मी से, ये होगी रिपोर्टिंग वर्ब। लिखो, सीमा सेड टू को मिला के टोल्ड मी दैट
देख रहे हो, अब बीच बीच में भी देने लग गए हैं, ये पूरी चीज उठा के बीच में दे दी, आगे कुछ और पीछे कुछ और, तो तुम्हें बीच से उठा के सेट करके बनाना पड़ेगा। सीमा टोल्ड मी दैट, आई चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, सीमा के अकॉर्डिंग, सी। हैज हैव देखते ही क्या कर देना, हैड कर देना, सी हैड एन एक्स्ट्रा पेन। चलो इसका लॉजिक बता दूं, नहीं लिखा ना मैंने, देखो पजेशन वाली जो वर्ब होती है ना, पजेशन वाली एक वर्ब होती है हैव, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैज या हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर हेड अकेला है तो वो सेकंड फॉर्म है। एक तो होता है हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो, तो वो बनता है पास्ट का परफेक्ट, क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। बट अगर हेड अकेला है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ऐसे केस में ये बनता है क्या, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो जब ये पास्ट का इंडेफिनिट है, अगर पास्ट का इंडेफिनिट और इसका तुम्हें चेंज करना है नरेशन, तो पास्ट इंडेफिनिट का हम क्या करते हैं, हम करते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो एक हेड तो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब वाला है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन लेंगे, इसी हेड की तो लेंगे ना, तो ये हेड क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें दो बार हेड हेड आएगा। लॉजिक समझे, इसका मतलब है यहाँ पर दो बार हेड हेड आएगा, ये क्वेश्चन फंसाने वाला है। तो हमने देखा ये हैज हैव, ये हैव क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा अलग है, ये वाला लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें। यहाँ पे देखो सेम जैसा मैंने पास्ट का समझा दिया तुम्हें, ऐसी प्रेजेंट का है। अगर हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तब ये बनता है प्रेजेंट का परफेक्ट। बट अगर हैज हैव अकेला है, सिंपल है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अगर हैज हैव अकेला है तो ये बनेगा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसको अगर चेंज करना है नरेशन में, तो इसको करना पड़ेगा तुम्हें क्या, पास्ट इंडेफिनिट। क्या करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट करना पड़ेगा। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, हेड है, तो यहाँ पे सिर्फ हेड ही आएगा। ओके, फिर ये सही है, क्योंकि यहाँ पे हैव था, मुझे लगा हेड है, तो हेड वाला क्वेश्चन भी आएगा, कहीं ना कहीं लिया होगा मैंने। तो यहाँ पे हमने देखा ये हैज हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, अकेली थी, इसका बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है हेड। ओके, एन एक्स्ट्रा पेन। समझाने का तरीका समझाना कुछ और था, तो मैं क्वेश्चन कुछ और डाल दिया। अगर यहीं पे हेड होता, जैसे आई हैड एन एक्स्ट्रा पेन, मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन हुआ करता था, तब यहाँ करते हम फिर हम हैड हैड एन एक्स्ट्रा पेन, ठीक है। लेकिन समझ गए होगे आप लोग मेरी बात। अब यहाँ से नया सेंटेंस जोड़ना है, तो एंड अगेन आई बन जाएगा क्या, सी ऑल्सो हैव माइन का क्या बन जाएगा, हेड, और माइन का बन जाएगा हर्ष, ठीक है। जैसे आई के लिए माइन था, वैसे सी के लिए हर्ष लगाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलो इन सेंटेंसेस को बनाते हैं, बनाओ या फिर तुम लोग कर लोगे, देखो कुछ है ना बताने लायक। आई एम स्लीपिंग नाउ, चलो वो टेंस वो चेंज हो गया ना, वर्ड वाला आ गया इसमें लॉजिक, बना देता हूँ मैं। इसमें देखा मैंने संजय, देयर आर 3 बुक्स ऑन द टेबल, सेड कीर्ति, नन इज माइन। हाँ, थोड़ा सा इसमें समझाने वाला है। इसमें ना तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या दिमाग लगाओ, कितनी स्लाइड हो रही है देख लो एक बार, क्योंकि मेरा भी टाइम गुजर रहा है, अरे काफ़ी अभी बचाने को, थोड़ा स्पीड में चलते हैं, राइट। देखो कहा है कीर्ति ने, तो ये स्पीकर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। किससे कहा है, कीर्ति सेड संजय, संजय से कहा है, संजय सुनने वाला। बनाओ, तो कीर्ति, सेड को हटा देंगे हम टोल्ड में, क्योंकि अल्टीमेटली हमें लिसनर मिल गया है। किससे कहा है, संजय से कहा है। ओके, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा के नाम पे दैट लगाएंगे, देयर चेंज होता नहीं है, देयर का देयर छाप दिया। ये पास्ट में है, और अगर पास्ट में है तो एज आर एम का क्या कर देना, वॉच वर्ब, तो देयर वॉच। देयर आर 3 बुक्स था ना, अब 3 बुक्स हैं, तो देयर वर 3 बुक्स होगा, क्योंकि देयर एक डमी सब्जेक्ट है, अपने बात के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। देयर वर 3 बुक्स ऑन दी टेबल, ठीक है। अब सुनो, अब कई बच्चे यहाँ पे ऐसा करेंगे, एंड नन वॉच और माइन का चेंज कर देंगे, बट यहाँ गलती हो जाएगी। पता क्या, वो गलती ये करोगे तुम लोग, क्योंकि सेंटेंस का लॉजिक समझो। कीर्ति ने कहा है
संजय देयर आर 3 बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर 3 बुक थी। नन इज माइन, मेरी कोई नहीं है। तो ये वाली बातचीत किसने कही है? मेरी कोई नहीं है। सोचो और बताओ। अगर आप दिमाग लगा पा रहे हो तो जो पहली बातचीत थी, इसको मैं नंबर 1 बात बोलता हूँ। पहली बात के लिए तो कीर्ति ने कहा था, कीर्ति ने कहा कि संजय देयर आर 3 बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर 3 बुक थी, अब मेरी कोई नहीं है। तो ये जो दूसरी बात है ना, वो संजय ने कही है, क्योंकि सुनने वाला संजय था ना। तो अब संजय बोल रहा है कि 3 हो चाहे 4 हो, मेरी कोई नहीं है। बोलो, डू यू गेट इट? क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? बताओ, बोलो हाँ या ना। आ रही है तो फटाफट से साइड में मैं तुम्हें एक चीज समझा देता हूँ। यही समझा दूं क्या? पहली बात के लिए क्या था? ओहो, स्पीकर ने कोई बात कही लिसनर से, ठीक है। फिर अब जो लिसनर है ना, वो बन गया स्पीकर, और जो स्पीकर था वो बन गया है लिसनर। एग्जाम्पल समझाता हूँ, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। जैसे जैसे ये कोई लड़का है, ठीक है, ये स्पीकर है, इसने बोला है इस सामने वाले लड़के को, इसको बोला है ILY। अब पता नहीं है क्या, ये बोल दिया इसने, इसने इसको बोला। तो ये स्पीकर है बोलने वाला, ये लिसनर है सुनने वाली, ठीक है। तो इसने इसको फिर क्या रिप्लाई किया होगा? ILYT। तो अब ये ILYT किसने बोला? अब इस ILYT के लिए ये जो लिसनर थी ना, ये स्पीकर बन गई बोलने वाली, और जो सुनने वाले चच्चा थे हमारे, ये बोलने वाले थे, वो लिसनर बन चुके हैं। इंटरचेंज हो गए आपस में। बोलो हाँ या ना। तो यही कुछ सीन हुआ है सेंटेंस में भी, क्योंकि स्विच हो गया ना आपस में। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब अब यहाँ पर अभी तक जो इतने सेंटेंस हमने लगाए हैं ना, वो डायरेक्ट हम एंड से इसलिए जोड़ दे रहे थे क्योंकि वहां पर स्पीकर लिसनर स्विच नहीं हो रहे थे। यहाँ पे स्विच हो गया है, तो तुम्हें फुल स्टॉप लगा के एक नया इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे स्पीकर। तो नया स्पीकर कौन बनेगा? जो पहले लिसनर था, संजय। तो यहाँ पे लिखेंगे हम संजय। अब इसने कहा है तो सेड दैट नन, नन के बाद वॉच, अब हिज। संजय के अकॉर्डिंगली क्या लगाओगे? हिज लगाओगे। नन वॉच हिज, उसकी कोई भी नहीं थी। बोलो ठीक है कि नहीं ठीक है? बोलो हाँ या ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा फंडा तुम्हें। द पार्क इज फ्रेश एंड ब्यूटीफुल, सेड ही टू हर। ही ने कहा है स्पीकर, टू के साथ लगता है लिसनर, तो हर हो गया लिसनर। ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहा है कि पार्क जो है फ्रेश एंड ब्यूटीफुल है। आई डू नॉट वांट टू गो। एक बात बताओ, ये आई डू नॉट वांट टू गो किसने कहा होगा? एक लड़का ने एक लड़की से कहा है कि आज पार्क बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल है, मतलब फ्रेश, ताजा और ब्यूटीफुल है, मुझे नहीं जाना वहां। तो ये मुझे नहीं जाना वहां किसने कहा होगा? इस हर ने ये बातचीत कही है, तो इसके लिए ये स्पीकर बन जाएगी फिर। तो हाँ, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, चलो बनाते हैं। सबसे पहले तो स्पीकर नो चेंज, तो ही वैसा ही रहा। सेट टू का क्या कर देंगे हम? टोल्ड कर देंगे। हर को हमने हर ही रहने दिया, कॉमन एडिड कॉमा के नाम पे दैट लगा दिया। द पार्क है तो हमने भी लिखा द पार्क। अब ये सेड पास्ट में था, तो ये इज चेंज हो जाएगा किसमें? वॉज या वर्ब में। द पार्क वॉज फ्रेश एंड ब्यूटीफुल। अब अगर नॉर्मल चीजें होती तो हम एंड लगा के इस पूरी कहानी को जोड़ देते, लेकिन अब यहाँ से कहानी चेंज हो गई है। अब किसने कहा है? अब इसे हर ने कहा है, तो इस हर के लिए सब्जेक्ट क्या बनेगा? सी। और कहा है तो सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग। और इस पूरे सेंटेंस के लिए स्पीकर कौन है? ये हर। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा? सी। डू डच का क्या कर देते हैं हम? डिड। नॉट, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है वांट टू गो। बोलो आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाने लग गए। तो ये हो गया आपका होमवर्क, ये हो गया आपका होमवर्क। इसमें सिंपल वही है, टुडे का दैट डे कर देना बस, ठीक है। ओके, आई एम स्लीपिंग नाउ सेड द मास्टर, आई विल हैव लंच एट 3 PM। इसको भी तुम करना होमवर्क, प्लीज ये करना सेंटेंस है जो भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। राधा सेड टू हिम, ये डियर वाला नहीं कर पाओगे, एक तो करवाया था ना लविंगली वाला, सेम वैसा ही है, तुम्हें करना है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे, ये देख लो। ओह यू कैन डू दिस क्वेश्चन सर, यस आई कैन। चलो देखो, बता ही देता हूँ मैं तुम्हें। गीता ने कहा स्पीकर है, टू के साथ लगता है लिसनर, तो ये लिसनर हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। चलो, तो क्या बनेगा?
गीता, सेड टू को मिला के बना दिया हमने टोल्ड, और उसके बाद किससे कहा है, रमन से, तो हमने लिखा रमन। फिर इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे हमने लगाया दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग, स्पीकर गीता है तो ये आई बन जाएगा सी। ये जा रहे हैं हमका वॉच पर कर दो, तो सी वॉच नॉट गोइंग टू ऑफिस। टुडे को चेंज कर देंगे हम किसमें, दैट डे में। अब ये वर्ड्स वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये हो गया दैट डे। उसके बाद ये नॉर्मल सेंटेंस होता, अगर स्पीकर लिसनर सेम रहता तो आई एम टू को हम एंड से जोड़ देते। अब सोचो सेंस लगाओ, ये बात किसने कही होगी, गीता ने कहा है रमन से, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे, मैं आज ऑफिस नहीं जा रही हूँ। आई एम टू, मैं भी नहीं जा रहा हूँ। तो ये जिसने सुनने वाला था ना, अब वो स्पीकर बन गया है, यानी इसी रमन ने ये बातचीत कही है। तो फुल स्टॉप लगा के हम इस रमन को स्पीकर बनाएंगे और लिखेंगे रमन सेड दैट। अब इस आई को चेंज करेंगे इस रमन के अकॉर्डिंग, ही। ये जा रहे हम का क्या कर देंगे, वॉच वर, ही वॉच टू, खत्म। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, ओके ओके, ये भी होमवर्क है तुम्हारा, और ये भी होमवर्क है। टुमारो को चेंज कर देना, बस इतना ही है इसमें लॉजिक। ओके, ये भी सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन। मॉन्क सेड दिस इज अ होली ट्री, आई विल प्रीच हियर नाउ। तो ये हो जाएगा द मॉन्क सेड दैट। देखो अब तुम, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, किसने कहा है, मॉन्क ने, ये स्पीकर है, किससे कहा है, अता पता नहीं है। जब स्पीकर नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेम छाप दो, टोल्ड नहीं होगा, स्पीकर चेंज नहीं होता, हमने लिख दिया। इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे हमने दैट लगा दिया, एक चीज, फिर अंदर फिर से दिस है, और दिस मतलब क्या है, डिस्टेंस वाला वर्ड बना दो इसको, तो दिस का क्या कर देते हैं, दैट। तो दो बार दैट आएगा इसमें, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ये। एक तो इन्वर्टेड कॉमास के नाम पे कंजंक्शन दैट लगाया, दूसरा इस देश का दैट कर दिया, इज आर एम का क्या कर देंगे, वॉच वर, दैट वॉच अ होली ट्री। अब फुल स्टॉप के बाद हम एंड से जोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक होली ट्री है, आई विल टीच हियर नाउ, मैं यहाँ उपदेश दूंगा। तो ये पूरी बात भी किसने कही है, मॉन्क ने ही कही है, यानी स्पीकर नहीं चेंज हुआ इस बार, तो एंड से जोड़ दो। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इस स्पीकर के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, स्पीकर को हम एज ए इंसान मतलब पुरुष मान सकते हैं, तो एंड ही विल का क्या कर देना, वुड, टीच हियर का देयर, देन। ठीक है, बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया। हम्म 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 हम्म। चलो इसमें थोड़ा करेक्शन है, वही मैं देख रहा था, पीच नहीं प्रीच होगा। क्या होगा, प्रीच, प्रीच मतलब होता है उपदेश देना, यहाँ लिख लो प्रीच, प्रीच, ये हो गया। मिस्टर शर्मा सेड कॉमन और कॉमन, आई एंजॉयड दैट ट्रिप अ लॉट। ओके, ये तुम बना लेना ना, सिंपल है। आई हैव रिवाइज्ड द लास्ट चैप्टर सेड द स्टूडेंट। इसको देख लो, आ, इसको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर लास्ट नाइट होता है उसका हम क्या कर देते हैं, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट। देखना मैंने कहाँ लिखवाए थे, कहाँ लिखवाए थे वो वर्ड्स, ये रहे वो वर्ड्स। तो हमने करवाया था, क्या करवाया था, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक। तो बच्चे याद करते हैं, लास्ट का द प्रीवियस कर रहे हैं हम, तो लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक, अगर लास्ट नाइट होता तो द प्रीवियस नाइट कर देते। लेकिन ये टाइम वाले वर्ड हैं, इसको भूल जाते हो तुम, टाइम वाले हैं। अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे, कहाँ गया हमारा सेंटेंस, इसको अगर इस सेंटेंस को देखोगे तो इसमें लास्ट चैप्टर को द प्रीवियस चैप्टर मत कर देना, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो कोई टाइम से रिलेटेड वर्ड नहीं है। देखो कैसे बनेगा, स्टूडेंट ने कहा है, ये स्पीकर है, सैड रिपोर्टिंग वर्ब है, किससे कहा पता नहीं, तो चलो स्पीकर को लिखा पहले, द स्टूडेंट, ओके। उसके बाद सैड का सैड ही रहेगा, क्योंकि कोई सुनने वाला तो है नहीं, सैड दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा इस स्पीकर के अकॉर्डिंगली, इसको हम लड़का मान सकते हैं, लड़की मान सकते हैं, हमारी मर्जी, तो मैंने लड़का मान लिया। दैट ही हैज का क्या कर देना, हैड। उसके बाद रिवाइज्ड, द लास्ट चैप्टर का द प्रीवियस चैप्टर मत करना, क्योंकि चैप्टर कोई टाइम रिलेटेड वर्ड नहीं है, तो सेम छाप दो इसको, द लास्ट चैप्टर। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था और इसलिए मैंने तुम्हें समझाया है।
क्लियर हो गया। जबकि इस वाले सेंटेंस को देखो, राखी सेड वाले में इसको कैसे बनाएंगे, राखी सेड दैट, ठीक है। आई जो है ना, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको इसके अकॉर्डिंगली चेंज कर दो, राखी के अकॉर्डिंगली सी बन जाएगा, सी। अब वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम क्या कर देते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। तो सी हैड गॉन देयर, लास्ट नाइट का क्या करेंगे अब हम, द प्रीवियस नाइट कर देंगे, द प्रीवियस नाइट। बोलो समझ आ गया। चलो ये यहाँ तक हो गया। अब अगली जो स्लाइड्स हैं ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज मुझे अभी ड्यूटी जाना है तो मेरे पास टाइम है नहीं अभी, तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तब तक आप लोग इस क्लास को लाइक कर देना और बताना कि इस क्लास की बातें आपको कितना समझ में आई हैं, ठीक है। सभी लोग कमेंट जरूर कर देना, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी है, क्या कुछ नया सीखा, समझ में आया, सब कुछ एक एक रिव्यू बताना, जो होमवर्क दिया वो भी बताना, ठीक है। तब तक के लिए चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।